अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। ये एक छोटी सी वीडियो मैं आप लोग में पेश कर रहा हूँ। एक इंट्रो वीडियो है। एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया था एक्सेल में, पॉइंट ऑफ सेल, और ये तमाम स्मॉल शॉप्स के लिए उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये उसकी एक सिंपल छोटी सी इंट्रो वीडियो है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम उस पर काम करेंगे। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने ये लॉगिन विंडो, इसमें दो ही ऑप्शन है लॉगिन की। एक है हम एज एडमिन, और हम उसको एज अ यूज़र जो है वो हम लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर हम उसको एज एडमिन करते हैं तो प्रॉपर ये फिर अपनी एडिटेबल फॉर्म में खुलेगा, जिसमें आप इसके डाटाबेस, इसकी रिपोर्ट्स वगैरह सारी आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एज अ यूज़र इसको लॉगिन करते हैं तो आप उस पर सिर्फ काम कर सकेंगे। आपके सामने सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल खुलेगा, जिसमें आप सेल, अपनी सेल और आइटम को आइड और सेल जो है वो सीट प्रिंट वगैरह कर सकते हैं। तो एज अ यूज़र हम इसको लॉगिन करते हैं पहले, यूज़र और उसका पासवर्ड डालेंगे, और उसके बाद हमारे सामने ये मेन हमारा पॉइंट ऑफ सेल जो है विंडोज़ की, वो हमारे सामने आ जाएगी। इस पे बिल्कुल सिंपल सी इसकी विंडो है। उसमें आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे ये हमारी सेल रिसीट है। इसमें हम जो भी लॉगिन होगा वो अपना नाम सेलेक्ट करेंगे, कैशियर जो भी आएगा, जो भी काम करेगा इस पे एज अ यूज़र। और इसमें लॉगिन पे भी रखा जा सकता है कि जो लॉगिन करे उसका नाम यहाँ पे आ जाए, लेकिन मैंने एक्चुअली यहाँ पे ड्रॉप डेड लगा दी है। जो भी एज अ कैशियर काम करेगा वो यहाँ पे होगा। ये हमारे पास सामने लॉग आउट का एक बटन है इसमें। और ये कस्टमर का नेम, जब भी कोई कस्टमर आता है तो सबसे पहले उसका नेम लिखेंगे, फिर मोबाइल है, उसके बाद नीचे उसका डिफरेंट डाटा जो भी हमने लिखना है, और अपने प्रोडक्ट का जो है वो खुद ही आ जाएगा। तो एक एंट्री इसको करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा कस्टमर नेम, जो भी आप नेम लिया आपने, किरण कुमार। आगे इसकी ऑप्शन है एक मोबाइल की। तो बेहतर है कि आप कस्टमर का मोबाइल लिख लें, ताकि नेक्स्ट टाइम उससे उसके अब रिकॉर्ड रहता है अपने पास। और उसके बाद आपने लिखना है आइटम कोड। तो आइटम कोड के लिए दो तीन ऑप्शन हैं। या तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से देख लें, आपको पता हो कि कौन सा आइटम है इधर। उसके बाद अगर आपको वैसे याद है तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट से नहीं है तो ये साथ ये भी ऑप्शन है। और अगर आप दे प्रोडक्ट में से बिल्कुल भी नहीं है तो आप प्रोडक्ट लिस्ट लेके वहाँ से वो एज अ प्रोडक्ट नेम, उससे भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो ये वहाँ अपने सामने प्रोडक्ट लिस्ट से पूरी एक प्रोडक्ट लिस्ट हमारे सामने खुल जाएगी। उसी में से आप कोई भी सेल के लिए कोई भी अगर आइटम आपने चूज़ करनी है तो वहाँ से उसको आप डबल क्लिक करेंगे आइटम चूज़ करके, तो वो हमारी इस सीट में ऐड होती जाएगी। तो इस प्रोडक्ट लिस्ट में अगर सबसे जैसे लास्ट पे 444 एक आईफोन 11, इसको आप डबल क्लिक करें तो ये हमारे सामने एक आईफोन 11, ये इसकी पिक्चर भी डिस्प्ले होगी। और साथ इसका बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी 1 है, आप क्वांटिटी चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉक इन हैंड भी हम एक ऑप्शन है, हमारे सामने शो हो जाएगा कि स्टॉक इन हैंड कितना है। उसके बाद अगर और कोई प्रोडक्ट है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह जितने भी प्रोडक्ट आप इसमें ऐड करना चाहें ऐड करते जाएं। बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी 1 है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप उस क्वांटिटी को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये टोटल वैल्यू इसकी हमारे पास आती जाएगी। इसके साथ एक और हमने इस मेटामाइट की, ये आप इसका सामने जो आपको एक सिंपल कैलकुलेटर नज़र आ रहा है, वहाँ से भी आप इसको, एक कीपैड है एक्चुअली, ये 1 2 3 कैलकुलेटर नहीं प्रॉपर। और नीचे ये ऑप्शन हमारे पास ये ऑरेंज कलर के जो बटन है, इससे हम पेमेंट टाइप यहाँ पे ऐड हो सकती है हमारे सामने। और उसके बाद हमारी लेफ्ट साइड पे हमारा टोटल पेमेंट आ रही है, इसके सब टोटल है, डिस्काउंट अगर हो वो है, और प्रॉपर बाकी वैट और नेट टोटल। पेड अमाउंट में हम उसकी पेड अमाउंट लिखेंगे, और चेंज अगर डिफरेंस होता है तो चेंज वगैरह आएगा। उसके बाद क्लियर एक ऑप्शन है जो आपने क्लियर करना है, प्रिंट से हमारी इनवाइस जो है वो कंप्लीट प्रॉपर होगी और प्रिंट निकलेगा। और सेव एंड नेक्स्ट से हम नेक्स्ट चीज़ पर जाएंगे। जैसे ही देखिए हमने प्रिंट को क्लिक किया तो हमारे सामने अगर चूँकि मेरे पास प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो ये एज अ पीडीएफ आप उसको सेव कर सकते हैं नेम दे के। नहीं तो आप प्रिंट निकालें और एज अ हार्ड कॉपी जो है, ये देखिए प्रॉपर एक उसकी एक इनवाइस आपके सामने आएगी, जिसमें सब टोटल, डिस्काउंट, टैक्सेबल अमाउंट, वैट और नेट टोटल और पेड अमाउंट और चेंज जो भी अगर होगा तो आएगा। और नीचे उसका ये प्रॉपर बार कोड और ये एक थैंक्स का जो है एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको आप प्रिंट निकाल के तो कस्टमर को भी दे सकते हो अपने रिकॉर्ड के लिए,
आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने सीट नंबर नेक्स्ट हो जाएगा और हमारी जो ऑप्शन पूरी जो है वो हमारा पीएस का आइटम जो है वो क्लियर हो जाएगी। इसके साथ हमारी एक ऑप्शन है इसमें ऐड प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट अब नहीं है तो यहाँ पे उसको हमने ऐड करना है। ये छोटा सा एक इसका फॉर्म है, फॉर्म के जरिए आप इनको सेव ऑप्शन एग्जिट और ऐड पिक्चर, साथ यहाँ पे आप उसको ऐड करेंगे, पिक्चर भी उसकी ऐड कर सकते हैं। और उसको करने के बाद नीचे एक रिफ्रेश स्टॉक का बटन है और साथ स्टॉक रिपोर्ट है। ये आप उसी जून में जाएंगे जब आपका एज एडमिन जो है वो आप इसमें लॉग करते हैं। तो रिफ्रेश स्टॉक, जो भी आपने स्टॉक ऐड करना है रिफ्रेश करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट लिस्ट जो बनी हुई है इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से आप उसको देख के आप उसको चूज कर सकते हैं और जो भी हमने आइटम। उसके बाद ऐड सप्लायर है, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर नए सप्लायर से लेनी है तो सप्लायर के रिकॉर्ड के लिए आप उस सप्लायर को भी ऐड कर सकते हैं और उसके साथ जो है वो, ताकि उसका रिकॉर्ड रहे और उसकी रिपोर्ट भी आगे उसकी बनाई जा सकती है। तो ये एक सिंपल, एक एज अ यूज़र के लिए ये सिंपल बड़ा, यानी बिल्कुल सिंपल तरीन जो है वो पॉइंट ऑफ सेल है। इससे ज़्यादा सिंपल तो मेरे हाल में हो ही नहीं सकता। और दूसरी ऑप्शन हमारे पास, अगर हम दोबारा से इसको लॉग इन करते हैं एज एडमिन, तो फिर देखिए कि एज एडमिन हम एडमिन, यूज़र ने भी इसका एडमिन है, पासवर्ड इसका लिखेंगे हम और इसको करेंगे लॉग इन। और अगर पासवर्ड गलत होता है तो हमें वो ऑप्शन दे देगा कि आपका पासवर्ड जो है रॉन्ग है। तो ये हमारे सामने प्रॉपर इसकी आप स्टॉक रिपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। स्टॉक रिपोर्ट में सिंपल दो ही रिपोर्ट्स फिलहाल मैंने जनरेट की हैं। कि क्वांटिटी वाइज इसकी रिपोर्ट बन जाएगी ताकि हमें पता चल जाए कि कितनी क्वांटिटी हमारे पास बैलेंस है, कितनी क्वांटिटी हम सेल कर चुके हैं। और इस तरह सेल हमारी हो जाएगी कि अभी तक हमने प्रॉपर, सिर्फ अगर सेल रिपोर्ट लेनी हो तो क्वांटिटी वाइज के यानी डेली की कितनी जो है वो हमारी सेल हुई है। तो अगर इसमें रिक्वायर्ड हो तो यहीं से हम बड़े आसानी से आगे इसकी वैल्यू वाइज रिपोर्ट्स भी बनाई जा सकती है। बाकी इसमें और कुछ ऑप्शन नहीं है, बाकी आप ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा इसका डाटा जो है। ये पिवट टेबल के जरिए बनी है और सिंपल दो तीन रिपोर्ट्स हैं। और अगर आप इसको क्लिक करें और पिवट टेबल में इसका रिफ्रेश जो है ऑल करें तो भी आप, अगर कोई इसमें डिस्प्ले नहीं हो रही कोई सेल, तो इसको आप रिफ्रेश करेंगे, इसको एनालाइज में जाएंगे और वहाँ से रिफ्रेश का क्लिक बटन, रिफ्रेश ऑल, उसको अगर आप करेंगे तो ये सारा हमारे सामने ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो अगर इसकी रिक्वायर्ड हो तो आप मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा रिपोर्ट रिक्वायर्ड है, जैसे क्वांटिटी वाइज है, और उसके बाद अगर उसकी पेमेंट के हवाले से आप सप्लायर के हवाले से अगर कोई रिपोर्ट्स में बनाना चाह रहे हैं कि सप्लायर की तरफ कितना बैलेंस है और कितना उसको देना है, तो वो भी इसमें दिया जा सकता है। ये सारा इसका सेल डाटाबेस है, सप्लायर है, प्रोडक्ट इंडेक्स है और परचेज डाटाबेस है हमारे पास सामने, और ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल। तो ये सिंपल तरीन एक पॉइंट ऑफ सेल था और इसमें आप लॉग आउट करेंगे और हमारे सामने एक मैसेज डिस्प्ले होगा। उसके बाद हम अपनी वर्कबुक को सेव कर सकते हैं, अपना जितना भी हमारा काम है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही इसकी मेकिंग जो है आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि जिस किसी ने इसको बनाना चाह रहे हैं, अगर आप खुद इसको बनाना चाह रहे हैं तो भी आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।